बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, हम में से बहुत से लोग हैं जिनको कॉन्टिनेंटल यानी कि चाइनीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मसला ये होता है कि उनकी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं वो हमारे पास नहीं होती, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक जो है वो कैश्यूनट चिकन की रेसिपी शेयर करूँगा, जो कि मैंने अपने एक दोस्त से सीखी थी और वो एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज उसकी रेसिपी शेयर करता हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर कैश्यूनट चिकन बनाना शुरू करते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे कैश्यूनट चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन की कटिंग कर लेनी है। तो चिकन की कटिंग करने के लिए ये मेरे पास 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन है और यहाँ पे हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसकी क्यूब कटिंग करनी है या आपने इसको जूलियन कट करना है। तो हमेशा चाइनीज़ खानों में जूलियन कट जो है चिकन वही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसकी क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह कटिंग नहीं करना आती तो आप जिनसे चिकन परचेज़ करते हैं आप उन्हीं से बोलिएगा और उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन की कटिंग करवा लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन की हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें आधी चाय का चम्मच नमक शामिल कर देना है और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है और एक अदद हमने इसमें अंडा शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जो अमूमन हम लोग नॉर्मली अपने घरों में बनाते थे चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल खाने, जिस तरह मंचूरियन हो गया, कैश्यूनट चिकन हो गया, आमर्ड चिकन हो गया, तो हम इसी में ही मैदा भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते थे। उससे फिर क्या होता था कि जब हम चिकन को फ्राई करते थे और फ्राई करने के बाद कुक करते थे तो वो सॉगी हो जाता था, वो एक जो क्रिस्पीनेस होती है वो कॉन्टिनेंटल खाने में से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने जब भी कॉन्टिनेंटल खाना बनाना है तो आपने इसमें मैदा इस स्टेज पे शामिल नहीं करना, जस्ट आपने इसमें ये चीज़ें शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमने एक प्लेट में मैदा ले लेना है और मैदे में हमने इस तरह चिकन के पीसेस उठाते जाना है और इनको हल्का हल्का सा मैदे में कोट करके एक प्लेट में रखते जाना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 1 बाय 1 करके भी ये काम कर सकते हैं या आप एट अ टाइम ही सारा चिकन इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें 15 से 20 सेकंड के लिए मिक्स कर लीजिए, कोट कर लीजिए और फिर आप इसको अच्छी तरह से झाड़ के तो आप प्लेट में रख लीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने इस मैरिनेटेड और कोटेड चिकन को फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और यहाँ पे हमने ये सारा चिकन इसमें डाल देना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको एक बैच में या 2 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए या लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। ऑलमोस्ट जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम शिमला मिर्च और एक मीडियम प्याज, जिसको हमने मोटा मोटा क्यूब कट कर लिया है। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद जस्ट हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो मैंने तो रेस्टोरेंट का विज़िट किया हुआ है और इसलिए रेस्टोरेंट में सेम इसी तरीके से जो है वो कॉन्टिनेंटल खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और प्याज डालकर इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था और चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे अभी हमने इसको निकाल लेना है और इसको निकाल के किसी दूसरी प्लेट में डाल देना है। तो यहाँ पे हमने एक पैन लेना है और पैन में शामिल कर देना है 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। तो मेरे पास ये चाइनीज़ कढ़ाई है जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी, तो मैं इसमें बना रहा हूँ। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास घर में जौन सा बर्तन है आप उसमें ये बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऑयल में 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देना है और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे अभी हमने इसमें 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक शामिल कर देना है। और लहसुन और अदरक शामिल करने के बाद हमने इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चिली पेस्ट। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये चिली पेस्ट नहीं है तो आप सिंपल जो है वो साबुत लाल मिर्चें लेके उनको पानी में भिगो दीजिएगा और फिर उनको अच्छी तरह से पेस्ट बना के आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच के जितनी चिकन स्टॉक यानी कि यखनी शामिल करेंगे। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप इसमें सिंपल जो है वो नॉर्मल पानी शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के जितनी टोमेटो केचप और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पे अभी हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितनी मज़ीद यखनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी सॉसेज हैं, चिकन पाउडर है, वो नमकीन होते हैं, साल्टी होते हैं, तो इसलिए हमने इसमें नमक नहीं शामिल करना। हाँ, अगर आपको एंड पे नमक कम लगे तो आप फिर हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन और वेजिटेबल्स थी वो शामिल कर देनी है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप इस कैश्यू नट चिकन को फ्राइड राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ या एग फ्राइड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो जो फ्राइड राइस की रेसिपीज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता रहूँगा। और यहाँ पे हमने इसमें 8 से 10 अदद फ्राई किए हुए काजू शामिल कर देने हैं क्योंकि हम लोग कैश्यू नट चिकन बना रहे हैं तो फिर काजू तो लाजमी है। और यहाँ पे काजू शामिल करने के बाद हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच तिल का तेल शामिल कर देना है, यानी कि सेसमी सीड ऑयल शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारा झटपट बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मज़ेदार सा कैश्यू नट चिकन जो है ये बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो कैश्यू नट चिकन है ये बन के रेडी है और यहाँ पे अभी हम इसको सर्व करेंगे और मैं अब इसको डिश आउट कर रहा हूँ। तो बहुत ही मज़े का बनता है और बिलीव मी, जिसने भी खाया था वो तो तारीफ़ें करते करते थक गया था कि माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा कैश्यू नट चिकन बन के तैयार हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है किसी कॉन्टीनेंटल रेस्टोरेंट बैठ के ये मील इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसको गार्निश करेंगे, सजाएँगे फ्राइड काजू के साथ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कैश्यू नट चिकन रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।